एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग के लिए कैमरा उठाया, बड़ा अजीब लग रहा है। बीच में छोटे मोटे क्लिप्स बना के मैं एक व्लॉग खींच तान के आप लोगों के लिए रेडी कर लेती हूँ, लेकिन इतना कुछ हो रहा है ना कि समझ यकीन माने कि आप लोग मैं 40% भी आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ जो कुछ भी हो रहा है। रोज़ कहीं ना कहीं जाना होता है। अभी आज दोपहरी में अपनी खाला के यहाँ से होकर आई हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था अपने घर पे। बहुत मज़ेदार सा पुलाव और कोफ्ते का सालन बना के खिलाया था, बहुत मज़ा आया। कज़न्स भी मेरी वहाँ पे थी, बहुत अच्छा लगा उनके साथ टाइम स्पेंड करके। अब मैं भागी भागी आई हूँ, तैयार हो गई हूँ और अब मैं जाऊँगी मेरे हस्बैंड के मामू के घर, दावत है वहाँ पे। सो लेट्स सी वहाँ का भी कोई एक आध क्लिप बना सकी तो बना लूँगी। सो इतना हबड़ दबड़ में सब कुछ चल रहा है, कभी कुछ शूट कर पा रही हूँ कभी कुछ नहीं। एंड व्लॉग्स भी मेरे लेट हो रहे हैं, आई नो, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अगेन इतना कुछ यहाँ पे मतलब लाइक मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सारा टाइम सब फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही गुजार दूँ, रादर देन कि मैं कैमरा उठा के सब कुछ शूट करूँ। बट फिलहाल मैंने अभी कैमरा उठाया है और देखते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स करके एक दो दिन का ब्लॉग ये भी बना ही लेंगे इंशाल्लाह। आई एम रेडी एंड मैं वेट कर रही हूँ। हस्बैंड आएंगे सारे, अभी मैं मम्मी के घर रहने ही आई हुई हूँ, तो सब कुछ वहाँ से सब लोग तैयार होकर आएंगे और फिर मुझे लेते हुए जाएंगे हम उनके मामू के घर। तो बस वेटिंग गेम ही चल रहा है। फ़िलहाल ये ड्रेस मैंने पहना हुआ है, हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया है क्योंकि कराची में इतनी शदीद गर्मी शुरू हो गई है। अब मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। बट अब तो एंड के डेज़ हैं और ये मेरी अम्मा है जो फालसे खा रही हैं। तो चले आगे चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। एज़ एक्सपेक्टेड मैं उनके घर कुछ भी शूट नहीं कर पाई। बड़ा मुश्किल होता है अगर आप किसी घर दावत में जाएँ, वो भी क्योंकि मैंने इन-लॉज़ के साथ टाइम बहुत कम स्पेंड किया, तो थोड़ा फॉर्मल सेटअप ही होता है, इसलिए बस ये रास्ते की क्लिप ही है, वहाँ की तो कोई क्लिप नहीं है। बट उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए थे दावत में। अगेन ये भी एक ब्रंच दावत थी जो मेरी बहन बाजी जो मेरी है उन्होंने दी थी, तो हम सब वहाँ जा रहे थे। हम जा रहे थे CVO वाले चौपाल। मैं क्योंकि अपने मैके ही रुकने आई हुई हूँ तो मैं अपने घर वालों के साथ ही गई थी, बाकी बाजी अपने घर से आ गई थी और हस्बैंड अपने घर से आ गए थे और मैं यहाँ पे छोटू क्यूटू को अपने साथ गोद में लेके जा रही थी। चौपाल जो CVO वाला है, आई थिंक वो 5-6 मंथ्स पहले ही अभी बना है और काफी ज्यादा हाइप है कराची में आजकल इसकी, तो इसीलिए सिस्टर ने ये वाला वेन्यू डिसाइड किया था। और ये मेरा आज का ड्रेस है, बहुत लाइट बहुत हल्का फैब्रिक का, क्योंकि इतनी शदीद अब गर्मी हो चुकी है ना कि बस अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल हल्का फुल्का पहनने का ही दिल चाह रहा है और मेरा सारा स्टाइल फैशन अब खत्म हो चुका है और ना शौक भी अब पूरा हो गया। 1 महीना हो रहा है, रोज तैयार हो रहे हैं, रोज अपने देसी कपड़ों के शौक पूरे कर रहे हैं, तो इसलिए बस अब एंड के डेज में सिर्फ मैं कंफर्ट देख रही थी। खैर जो एम्बियंस थी वो बहुत अच्छी थी, लोकेशन बहुत अच्छी है, डेकोरेट बहुत अच्छा किया हुआ है इन लोगों ने, सर्विस अच्छी थी। एज इन वैसे तो बफे सिस्टम ही था, पर जो थोड़ी बहुत सर्विसेज थी वो अच्छी थी इनकी। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी है शहजादे, जाओ अपनी लेकर आओ। क्या हुआ, यहाँ पे तो चीजें ही नहीं है। ये सी फूड है यहाँ पे सारा। क्या बोला आपने? मेन्यू बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा था, मैं सब कुछ शूट नहीं कर पाई। स्टेक्स वगैरह भी थे, चाइनीज़ भी था, इटालियन भी था, देसी भी था। बस शुरू में ही जो एक क्लिप में बना पाई वही बना पाई, ज़्यादा खाना रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये जो बिरयानी निकल रही थी ये मेरे भाई के छोटे वाले बेटे के लिए निकल रही थी, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ भी नहीं खाता, तो उनके लिए ये बिरयानी निकल रही थी। बाकी हम सब ने तो मोस्टली स्टेक्स वगैरह ही इंजॉय किए थे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को, एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। खाना अच्छा था लेकिन कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था। हाँ, ये स्टेक्स वगैरह जो मेरी प्लेट में आप लोग देख रहे हैं ये थोड़े मजे के थे, बट अगेन जो उन्होंने पर हेड हमसे चार्ज किया उसके हिसाब से ना मेन्यू था और ना ही खाने का टेस्ट था। देसी आइटम्स इन्होंने बहुत ज्यादा रखे हुए थे और फिश चिकन नगेट्स वगैरह तो वो इतना लिमिटेड फ्राई करके रख रहे थे कि वो बस आते थे और फौरन ही खत्म हो जाते थे। उनके स्टॉल्स पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। हाँ, स्वीट्स का कॉर्नर बहुत अच्छा था, बट अगर आप लोग मुझसे ऑनेस्ट रिव्यू लेंगे तो आई थिंक चार्ज ये लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उस हिसाब से फूड क्वालिटी नहीं दे रहे हैं। हाँ, ओवरऑल लुक बहुत अच्छा है, बिल्कुल CVO साइड पर है तो ऑब्वियसली मजा आता है। और आजकल तो गर्मी है, लेकिन अगर आप शाम के टाइम पे जाएं या रात में जाएं तो और खूबसूरत लगेगा।
मेन कोर्स वगैरह एंजॉय करने के बाद हम लोग सब बाहर निकले थे, कुछ पिक्चर्स वगैरह ली थी, थोड़ा टेल टूल रहे थे ताकि थोड़ा सा जो खाया है वो नीचे हो जाए, और फिर उसके बाद हम स्वीडिश की तरफ आए और थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर देंगे उन्होंने बनाया हुआ कैसा है। बनाया तो नो डाउट बहुत अच्छा है, और स्पेशली क्योंकि वो सी साइड के ऊपर है तो और भी ज्यादा फैसिनेट करता है। सो एक दफा का एक्सपीरियंस करने के लिए अच्छा है, मगर आप लोग खाने से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर ना जाइएगा। और ये है हमारी कराची की आन बान और शान, हमारा सी व्यू, मगर इसका हम उतना ख्याल नहीं रखते जितना हमें रखना चाहिए। हम एज अ नेशन खुद भी अपनी चीज़ों को गंदा करते हैं, तो प्लीज़ साफ सुथरा रखें। हमें खुद अपनी चीज़ों और अपने घर का ख्याल रखना होता है। तो गाइस आज हम लोग चौपाल में ब्रंच करने ओनली ऑन सैटरडे संडे। दे हैव टू स्लॉट्स, फर्स्ट slot on 10 to 12 AM, then they have 12 to 2 PM. Finish, खत्म, finish. बाय बाय। ये देखिए कितने मजे मजे के डेजर्ट्स वगैरह है, खाने वगैरह। ये डेजर्ट का पूरा एरिया है, ये जेली है, और ये है ये क्या पुडिंग पुडिंग है, ये है कुछ मीठा है, ये है खरबूजा, ये चॉकलेट बॉल्स हैं, चोको बॉल, और ये है लबशीरी। स्वीट कॉर्नर में बहुत कुछ था, आइसक्रीम्स का भी अलग से एक पूरा बार बना हुआ था, लेकिन मैंने तो भाई देसी गुलाब जामुनें ट्राई की थी, वही खाई थी, क्योंकि यूके में एक से एक स्वीट डिश मिल जाती है। अगर नहीं मिलती तो हमारी ये देसिक ऑथेंटिक मीठे हैं जो नहीं मिलते, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और बस फिर हम लोग वापसी की तैयारी कर रहे थे। ये देखिए गाइस, क्या हो रहा है यहाँ पे गाइस, तो गाइस ये देखिए गाइस, तो गाइस भी देखिए यही मोमेंट हो गया बात मत देना। हम लोग अपनी अम्मी के साथ ऐसे ही फन करते रहते हैं। खैर ये है उसके नेक्स्ट डे की क्लिप। उसके बाद आई थिंक ब्रंच के बाद हम लोग कहाँ गए थे, हाँ हम लोग गए थे लकी वन, हमने थोड़ी बहुत वहां से शॉपिंग करी थी, और फिर उसके बाद रात में अम्मी के घर बात हुआ तो मैं सारा दिन निकल गया, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये है उसका नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और भाभी ने बहुत मजे का ऑमलेट बनाया था, शामी कबाब थे, और मैं ब्रेड के साथ खा रही थी केचप लगा के। आप लोगों में से कौन कौन है जिसे नाश्ते में केचप खाना अच्छा लगता है, मुझे जरूर बताइएगा। मैं तो ऑमलेट ब्रेड के साथ विदाउट केचप खा ही नहीं सकती हूँ, बचपन से मुझे आदत है। वैसे तो मैं मोस्टली नाश्ता नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आके नाश्ता कर रही हूँ, और आज तो मैंने इसलिए भी किया था क्योंकि आज सारा दिन अम्मी और मैंने जाना था। मुझे घर के लिए बहुत सारी चीजें लेनी थी, मुझे बेड शीट्स लेनी थी, क्विल कवर्स लेने थे, किचन के लिए 2-3 चीजें लेनी थी, तो इसलिए हम लोग आ गए थे ग्लास टावर। आप लोगों में से अगर कोई कराची रहता है और वो रीजनेबल प्राइसेस में अच्छी बेड शीट्स लेना चाहता है या इस तरह का होम टेक्सटाइल लेना चाहता है, तो ग्लास टावर उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। कर्टन्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे और मुनासिब मिल जाते हैं, और सारी डिफेंस की लोकेलिटी, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग करने आ रही होती है, इसलिए इनके पास क्वालिटी और चीजों की वैरायटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, एकदम रीजनेबल प्राइसेस में। इससे पहले भी मैं एक दफा आप लोगों के सामने ग्लास टावर का बता चुकी हूँ अपने व्लॉग के अंदर, लेकिन तब मैं आई थी बस ऐसी 2-3 चीजें लेके चली गई थी। इस वक्त मैं तफसील से आई थी और मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था, काफी सारी मैंने चीजें ली, और फिर हम लोग चले गए घर। बहुत शदीद गर्मी थी, मैं सो गई थोड़ी देर दोपहर में, और शाम में मेरा आज प्लान था फ्रेंड्स के साथ हॉट पॉट एंजॉय करने का। मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मुझे हलाल हॉट पॉट ट्राई करना है, सो फ्रेंड से लास्ट टाइम मिलना था तो हमने यही प्लान कर लिया। ये वही फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं एमआर सी सॉल्ट गई थी, तो आज उनसे एक लास्ट मीटअप था और हम लोग आ गए थे हॉट पॉट एंजॉय करने के लिए। ये जौहर में एक छोटा सा सेटअप है, हम लोग वहाँ आए थे, और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछें तो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। एक्सपीरियंस अच्छा है, आप सारे दोस्त बैठ के बातें करो, अपना खाना खुद बनाओ, वो सारी चीजें सारी अच्छी हैं, लेकिन ये हम जैसे देसी लोगों के टेस्ट बड्स के लिए नहीं है। उसके बाद ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे मैं और अम्मी गए थे नानी के यहाँ। मैंने नानी के यहाँ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया था, 4-5 घंटे, लेकिन अगेन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं सारा टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करना चाहती थी। उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे और हस्बैंड भी आ गए थे मुझसे मिलने के लिए, और ये मेरी फ्रेंड है जो मेरे घर के ऊपर रहती है, वजिया, वो आ गई थी, तो सब बातें शातें कर रहे थे। बस ये जो एंड के डेज है ना, इनमें दिल चाहता है बस इंसान बातें ही करता रहे। जितनी ज़्यादा अपने प्यारों से बातें करो उतनी कम है, और बस अब बस हो गई है मेरी। अपना मैं इतना इमोशनली ड्रेन हो रही हूँ क्योंकि दिल नहीं चाह रहा वापस जाने का, लेकिन जाना भी है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, वापस कैसे जाना है इसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। ये एक लास्ट क्लिप है जो मैं बातें कर रही थी अपनी भतीजी से, और मेरे मियाँ उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। इसमें मैंने हिजाब नहीं लिया हुआ इसलिए मैंने ये इमोटिकॉन ऐड कर दिया है।
और इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।